तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि आज जो ये सेशन है, यह जो मैं आपको मैथ्स का 20 क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग के सामने थंबनेल में दिख रहा होगा कि टॉप 20 क्वेश्चंस जो है ना, रेलवे मैथ्स। ये जो है ना, ये रेलवे के जो आने वाला जितना भी एग्जाम है, जो LPCVT 2 का एग्जाम होगा, NTPC का होगा और जो नया वैकेंसी है, इसके अलावा जो भी एग्जाम है, मतलब क्या SSC GD या SSC का कोई भी एग्जाम लीजिए, जितना भी एग्जाम है, इन सभी एग्जामों के लिए जो ये सेशन है ना, आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जितना भी टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ये जो है ना, अलग अलग एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है। जो आपके जो है ना सामने थंबनेल में दिख रहा होगा, लिखा है कि मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन जो है ना, इसमें जिसमें कितना है, टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस सेशन को में जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि जो है ना आने वाले एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि यदि a + b = 56 और a - b का होल स्क्वायर 496 है, तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 460 होगा या कितना, 760 होगा या 560 होगा या 660 होगा। यानी a + b = 56 दिया है और a - b का होल स्क्वायर 496 है, तो a और b का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले a + b, यानी a प्लस जो है ना b दल है, कितना दल है, 56 दल है। ठीक है, और क्या दिया है, तो a + b 56 दिया है, और जो है ना a क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का जो है ना होल स्क्वायर आपको दिया है कितना, 496। ठीक है, 496। तो आपसे पूछ रहा है कि a और b का जो है ना वैल्यू कितना होगा, a और b का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, a - b का होल स्क्वायर 456 है, तो इसको सोचेंगे ना a + b के फॉर्म में बदल दें। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, a - b का होल स्क्वायर का a + b के रूप में। तो देखिएगा a + b का जो है ना होल स्क्वायर माइनस का क्या, 4ab। हाँ, अब बराबर क्या हो जाएगा, आपको 496 है तो 496, यानी a - b का होल स्क्वायर a + b के रूप में जो होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab बराबर कितना हो जाएगा, 496। ठीक है, तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा, ये a + b का वैल्यू तो 56 मालूम है, तो 56 का होल स्क्वायर माइनस का कितना, 4ab। हाँ, अब बराबर कितना हो जाएगा, 496। ठीक है, 496 इस 56 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आपको होगा कितना, 6 × 36, 25 25 6 31, यानी 31 से कितना हो जाएगा, 6 × 36 होगा इधर, अब 5 25 और 6 कितना, 31। इसका ट्रिक है, आप लोग चाहिएगा ना कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो 26 जो है ना 36 होगा, 56 का स्क्वायर नहीं, 25 25 6 31 होगा, कितना होगा, 31 से 36 होगा, 31 से 36 होगा। ठीक, 6 × 36, 25 25 6 31। ठीक, इधर हो गया -4ab बराबर कितना हो गया, 496। अब 496 हुआ, इस 496 को माइनस करेंगे तो इधर से 4ab बराबर जो होगा ना, 4ab बराबर आपको कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0, इधर 9 में से 4, देखिए 13 में से 9 गया तो 4। हाँ, इधर बच गया कितना, 10 में से 4 गया तो 6, इधर बच गया 2। अब इसको जो काटेंगे ना, तो कितना से कट जाएगा, इसको काटिएगा ना, 4 से काटिएगा तो 4 × 6 = 24, फिर कितना, 4 × 6 = 24, यानी 660 होगा। कितना होगा, 660 हो गया, यानी AB का वैल्यू कितना होगा, 660। यानी आपको यहाँ से जो AB का वैल्यू आया, कितना आया, AB का वैल्यू 660 आया। ठीक है, AB का वैल्यू कितना आया, 660, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। आई होप इस सवाल का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है,
क्या है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्तक 17 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। आपको जो है ना इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसका HCF 17 है, तो वह संख्याएं कितनी होगी, यानी वो दोनों संख्याएं कितनी होगी। ऑप्शन में दिया है 102, 136, 85, 102, 85, 119, 68, कितना 85। तो आप लोग जो है ना कैसे बनाते हैं, अगर अनुपात दिया और क्या दिया है, HCF दिया है, तो ये जो है ना HCF जो है ना, HCF को रेशियो से गुना कर दीजिए, तो 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119, यानी संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिएगा फर्स्ट है और जो है ना फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो दिया है 5 रेशियो कितना दिया है, जो है ना 7 दिया है, 5:7 दिया है, तो 5:7 दिया है, तो फर्स्ट को हम मान लेंगे कितना 5x, कितना मानेंगे 5x, सेकंड को कितना मानेंगे हम 7x मानेंगे। देखिए हम प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, सीधे हम जो है ना आंसर भी डायरेक्ट टिक कर देंगे, ठीक। तो फर्स्ट माने 5x, सेकंड माने 7x, इस दोनों का जो HCF होगा, HCF जो इसका जो होगा ना HCF, तो HCF होगा 5x और 7x का कितना हो जाएगा, HCF x होगा, x होगा भाई, x का वैल्यू HCF का ही वैल्यू तो दिया है ना, इसी का वैल्यू तो दिया है 17, इसी का वैल्यू जब 17 दिया है तो संख्या तो ऑलरेडी निकल जाएगा ना। अब देखिएगा संख्या हमको निकालना है, तो देखिएगा संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये 17x का वैल्यू 17 आ गया, तो इसको 17 से जहन गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85 होगा एगो, इसको जब 17 से गुना होगा तो कितना कितना होगा, 17 × 6 = 102 होगा कि नहीं, क्योंकि x के जगह पर हम 17 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85 एगो 17 × 6 = 102, यानी 17 × 5 = 85, 102 कौन है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट करते हैं 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119 होता है, ना कि 102 होता है, 17 × 7 = 119 होगा, ऑप्शन जो होगा ना सी होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ठीक, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस तरफ, 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या कह रहा है, तो देखिएगा दिए गए पाई चार्ट में क्या कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको पाई चार्ट का अध्ययन करना है और जो है ना जो नीचे प्रश्न है उसका क्या करना है, उत्तर देना है। अब कह रहा है 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, यानी डी में जो है ना 2020 की जनसंख्या डाल है और डी में कितना था, तो 8%। भाई डी की जनसंख्या जो है ना, देखिएगा डी की जनसंख्या जो है ना 8% है, ये 8% का वैल्यू कितना दिया है आपको, 10,500 दिया है, कितना दिया है, 10,500 दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है, यानी टोटल मिला के कितना है, 100% है। तो पूछ रहा है गांव ए की जनसंख्या कितनी थी, जबकि गांव डी की जनसंख्या जो थी 10,500 थी। तो भाई 8% का वैल्यू 10,500 दिया है, तो हमसे गांव ए की जनसंख्या पूछ रहा है, तो ए में जनसंख्या कितनी है, तो 12% है, तो भाई ए में 12% है, तो 12% निकालेंगे, 12% निकालेंगे, तो ये 8 का डेउढ़ा है, तो इसका भी डेउढ़ा कितना होगा, 10,000 का 15,000, 500 का 250, यानी कितना हो जाएगा, तो 15,000 750 होगा, 15,000 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 500 का 750 हो जाएगा 1.5 गुना और 10,000 का 5,000, तो 15,000 750 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सीधे बनाएंगे, ज्यादा गुना भाग नहीं करेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर पाई चार्ट है। क्या कहता है कि हर एक एग्जाम में पाई चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है एक, ठीक है ना, इसलिए पाई चार्ट को भी इस सेशन में रखे हैं। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाला जो है ना क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो है ना ये जो पाई चार्ट दिया है इसमें भिन्न भिन्न मुद्दा पर खर्च है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का दिया है 5,000, हाँ इंटरटेन जो है ना 2,000 है, उसके बाद जो है ना एजुकेशन पे 8,000 खर्च करता है, हेल्थ पे कितना करता है 15,000, रेंट पे करता है कितना 20,000, ठीक है। तो कहता है कि हेल्थ पे कितना केंद्रीय कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण कितना बनेगा, तो आप लोग जानते होंगे पूरा कोण जो बनेगा 360 का बनेगा, पूरा एंगल कितना का बनेगा 360 का। तो हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है 15,000, तो हेल्थ पे कोण पूछ रहा है,
हाँ, हेल्थ पे जो है ना कितना कोण बनेगा, तो हेल्थ पे कोण बनने के लिए टोटल खर्च कितना है, तो 15,000 है भाई। तो 15,000 खर्च है। ओवरऑल कितना खर्च है, तो जोड़िए 15,000 हेल्थ पे, 20,000, 15 20 35, 35 5 40, 2 42, 8 50,000 टोटल खर्च है। यानी 50,000 खर्च टोटल करता है, जिसमें 15,000 जो हेल्थ पे है, तो 15,000 ऊपर और नीचा में कितना होगा, 50,000। ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि कोण कितना होगा, केंद्रीय कोण कितना होगा, तो टोटल एंगल कितना बनता है, तो 360। तो क्या करेंगे, 360। ठीक है। अब इधर जो काटेंगे ना, तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया। ठीक है ना। अब इधर से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 जहन हो गया, तो इधर कितना हो गया, 3 गुना कितना 36, 3 गुना 36 का मतलब कितना हो गया, तो 108 डिग्री। यानी 108 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 108 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपको जो है ना डी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 5 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है कि जो है ना 2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब कहता है 2017 की तुलना में 2020 में जो है ना कपास के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ। 17 में कितना का उत्पादन हो रहा है, 32। ठीक है। और उसके बाद 20 में कितना हो रहा है, 41। तो देखिएगा यहाँ लिखते 2000 जो है ना 2017 में जो है ना कितना उत्पादन हो रहा है, तो 32 का हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 2020 में जो हो रहा है, 2020 में जो हो रहा है ना आपको जो है ना 41 का हो रहा है। तो वृद्धि कितना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ना वृद्धि +9 का हुआ है। तो पूछ रहा कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए 9 अब बट्टा में कितना पे वृद्धि हुआ है, तो 32 पे, और गुना क्या करेंगे 100। ठीक है। तो आप देखिएगा ना, तो इधर होगा 900 और बट्टा 32 होगा, तो 32 होगा 30 तिया 90, यानी 30 के आसपास होगा, लेकिन 30 से कम होगा क्योंकि 30 से भाग देंगे तब 30 होता, तो 30 से हल्का कम होगा। तो 30 भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा क्योंकि 30 से बहुत कम है, नहीं ये भी होगा, तो 28.12 होगा। अप्रोक्सीमेट लगाएंगे क्योंकि 30 से हल्का कम होगा, क्योंकि 30 से 2 ज्यादा है। ठीक है। तो यानी आपको यही होगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए आपको जो है ना एग्जाम में ये नहीं करना होता है कि पूरा कैलकुलेशन करना होता है, आप जो है ना आधा कैलकुलेशन कीजिए, आपको सीधा आंसर टिक करना होता है। इसलिए सारा चीज मैं बताता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि गुना भाग करेंगे पूरा आंसर लाएंगे तभी टिक मारेंगे, आप टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 49:x प्रोपोर्शन x रेशियो 41 और क्या कहता है 64 रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो 169, जहां x और y दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 2x + 3y का मान क्या होगा। आपको दिया क्या है 49 अनुपात इतना और इतना, जहां x और y वास्तविक संख्या है। तो इस वाले से हमको x का वैल्यू निकलेगा, इस वाले से y का वैल्यू निकलेगा, x y का वैल्यू पुट करेंगे हमको आ जाएगा मान। ठीक है। तो यहां से देखिएगा पहला अनुपात वाले से चलते, तो पहला में क्या दिया 49:x, हाँ, फिर समानुपात x, फिर क्या दिया है रेशियो 81। हमको इस अंदर वाले को अंदर वाले से गुना होता है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना होता है, अंदर को अंदर और बाहर वाले को बाहर वाले से। तो इधर यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 49 गुना कितना हो जाएगा 81। इधर से यानी क्या होगा x² बराबर जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुने कितना 9 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से सब कट गया, तो x का वैल्यू जो होगा 7 नमक कितना हो जाएगा 7 गुने 9, यानी आपको 63 हो जाएगा। x का वैल्यू 63 हो गया। अब यहां से जब y का वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखिएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर ले लेते हैं, तो 64 इंटू y, फिर समानुपात y रेशियो कितना है 169, यानी y² बराबर आपको होगा 64 गुना कितना हो जाएगा 169 होगा। इधर y² बराबर हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर गुने 13 का स्क्वायर। ठीक है। तो यानी y बराबर होगा 13 8 कितना 104 हो गया, यानी x का वैल्यू आपको आया 63, y का वैल्यू आया कितना 104। ठीक है। आपसे पूछ रहा है 2x + y का वैल्यू कितना होगा, तो देखिएगा तो इसमें पुट कर दीजिए 2x, तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है 63, हाँ,
प्लस कितना 3 गुने कितना करेंगे तो 104, तो देखिएगा कितना 63 दूना 126, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 103 चाहे 312, 312 26 12 कितना 38, 3 1 4, 438 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 438, यानी ऑप्शन सा कौन सा होगा 438, तो ऑप्शन है आपको सी। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन जो है ना सी है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7, कहता है कि यदि जो है ना यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल है, एक द्विघात समीकरण के मूल है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिएगा द्विघात समीकरण जो होता है ना उसको 2 मूल होता है, मानते हैं एक अल्फा दूसरा क्या बीटा। अगर 2 मूल दिया है ना द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड बता रहे द्विघात समीकरण अगर पूछेगा तो px बराबर पूछेगा तो क्या होता है आपको फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और अगर कोई द्विघात समीकरण दे दिया है, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है px बराबर दिया है, इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। अगर मूलों इसमें से पहला पूछेगा मूलों का योग, मूल मतलब क्या होता है शून्य, मूलों का योग पूछ देना, मूलों का योग, तो योग बराबर होता है माइनस का b बट्टा a होता है। अगर जो है ना मूलों का गुणनफल पूछ दे, दूसरा में क्या पूछ दे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, तो ये होता है क्या आपको जो है ना ये जो होता है आपको b बट्टा जो है ना ये a होता है, ये होता है c बट्टा a होता है। ठीक, ये तीनों चीज याद रखेंगे। अगर द्विघात समीकरण दिया है, अगर मूलों का योग पूछेगा तो माइनस b बट्टा a, मूलों का गुणनफल पूछेगा तो c बट्टा a। अगर मूल दे दिया, अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिएगा यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ आपको अल्फा का वैल्यू दिया है कितना 15, अल्फा बराबर मानेंगे कितना 15, और बीटा बराबर कितना है तब -16, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा ना तो आपको कितना आ जाएगा, तो 15 -16 यानी -1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 15 16 को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस 15 16 240, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसी का जो है ना इसमें पुट कीजिए, तो px बराबर, तो px बराबर क्या हो जाएगा, मतलब द्विघात बहुपद x² माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा x ही होगा। अब फिर प्लस इधर हुआ -240, तो -240 कौन सा ऑप्शन है x² प्लस x -240, ऑप्शन नंबर। ये जो है ना इस तरह से हुआ, हमसे समीकरण पूछ रहा है तो समीकरण पूछ रहा है तो बराबर 0 कर दीजिए, बराबर क्या कर देंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन को देख लिए, अब 8वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि प्रेक्षण 23 27 38 42 27 58 इतना इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा में रहता है। तो देखिए ऑप्शन से इसको बनाएंगे, जब कभी भी बहुलक पूछ दे कोई डाटा का तो ऑप्शन से बनाते हैं। तो इसमें देखिए 42 कितना बार आया है, आप ऐसा सर्च कीजिएगा 42 देखिएगा तो 42 गिनती कीजिए एक बार, 42 कितना बार आया है, एक बार आया है। उसके बाद चेक कीजिए 27 कितना बार आया है, तो 27 27 27 2 बार आया है, कितना बार आया है 2 बार। 45 कितना बार आया है, तो 45 को चेक कीजिएगा ना तो 45 एक बार भी नहीं आया, 0 बार। 71 को चेक कीजिएगा तो 71 कितना बार आया है, 71 एक बार, सॉरी 45 जो है ना एक बार आया है, 45 जो है ना यहाँ एक बार आया है। ठीक, 45 एक बार, और 71 कितने बार आया है, तो 71 भी एक बार आया है। तो अब देखिएगा बहुलक पूछ रहा है, नहीं तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आता है यानी जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना, वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो सबसे ज्यादा जो है ना ये आया है, सबसे ज्यादा ये आया है, तो बहुलक कौन सा होगा, यही होगा 27 होगा इस प्रेक्षण का बहुलक, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जो है ना एक्स वाई
सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु है। सोना और प्लेटिनम से मिश्र धातु बनाया जाता है, एक एक्स एक वाई, दो मिश्र धातु है। देखिए जिसमें कह रहा है कि क्रमशः 5:2, यानी एक्स में 5 सोना है 2 प्लेटिनम है, वाई में 5 सोना है 7 प्लेटिनम है। फिर क्या कहता है, को मिलाकर तैयार किया गया है। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राओं में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो 2 केजी सोना की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। मतलब कहता है कि जो है ना, तो 2 में सोना और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। 2 नहीं है तो जेड है, ये जो है ना मिश्र धातु जेड बनाया जाता है, यहाँ जेड है, जेड होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो जेड जो मिश्र धातु बनाते हैं ना तीसरा, उसमें सोना प्लेटिनम का अनुपात क्या होगा। मतलब 2 मिश्र धातु है, एक एक्स और क्या है, एक वाई है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। पहला एक्स है, एक्स में सोना कितना है 5 है, प्लेटिनम कितना है 2 है। फिर दूसरा मिश्र धातु वाई है, दूसरा मिश्र धातु क्या है वाई है, इसमें सोना कितना है 5 है और प्लेटिनम कितना है 7 है। पहला मिश्र धातु में सोना प्लेटिनम 5:2 में है, दूसरा वाई में 5:7 में। इसको बराबर मात्रा में लेकर के तीसरा मिश्र धातु जेड बनाया जाता है। भाई तीसरा मिश्र धातु जेड बनाया जाता है तो ये भी बराबर लेना है, ये भी बराबर लेना है। तो इसको दोनों को मिला के 5 2 7 हो रहा है, कितना हो रहा है 7 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है 5 और 7 12 हो रहा है, यहाँ 7 है यहाँ 12 है, यहाँ टोटल जोड़िएगा ना तो 5 और 2 कितना हो रहा है 7, यहाँ 5 और 7 कितना हो रहा है 12। तो 7 12 तो बराबर नहीं है, 12 7 बराबर नहीं, तो 12 7 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर है आपको कितना 7, इधर कितना है 7 5 12। तो इसको क्या कीजिए, इसको 12 से गुना कीजिए, इसको कितना से गुना कीजिए 7 से गुना कीजिए। मतलब पहले क्या करना है, इस दोनों को जो है ना, यहाँ पे जो रेशियो कितना है 5:2 है, 5:2 है, मतलब क्या 7 है टोटल, यहाँ पे कितना है 7 5 12 है। तो दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए दोनों जगह 84 84 कर देंगे। तो इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इस दोनों को 5 2 7 12 को गुना करेंगे 84, यहाँ भी 84, ठीक है। अब देखिएगा ये जो नया रेशियो बनेगा एक्स का, ये जो वाई का रेशियो बनेगा, तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 12 5 60, रेशियो ये देना 12 दूना 24 हो गया। इधर कितना हो गया 7 5 35, इधर कितना हो गया 7 7 49, दोनों बराबर होगा। अब इसी को मिलाकर के तीसरा मिलियन क्या बनाया जाता है जेड। तो नया जेड का जो होगा अनुपात कितना होगा, तो जोड़ दीजिए, तो 5 5 और 6 3 9 होगा, और रेशियो इधर कितना होगा 9 4 13 और 4 2 6 1 7, यानी 95 रेशियो 73 कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है। 95 रेशियो 73 आपको ऑप्शन एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 9 का, ठीक है। इस तरह से 9 क्वेश्चन देखे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यदि एक गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गोले का व्यास कितना होगा। गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इस गोले का क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर क्यूब, सवाल में टाइपिंग में कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि 36 सेंटीमीटर क्यूब 3 6 9, देखते हैं एक बार। गोले का आयतन, तो आप लोग जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। यही जो दिया है ना, कितना दिया 36 सेंटीमीटर क्यूब, भाई 36 सेंटीमीटर क्यूब दिया तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब लेंगे तो इधर आर क्यूब बराबर 36, ठीक है। अब इधर काटेंगे तो देखिएगा ना, इसको काटेंगे तो 4 9 36, ये कटा। अब जो काटेंगे तो नहीं कटेगा, आर क्यूब बराबर जो होगा ना, इधर आर क्यूब बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 गुने 7 गुने कितना 3 बट्टा कितना हो जाएगा 22। कहाँ से निकलेगा, निकलने वाला ही नहीं है, क्योंकि क्यूब है तो उधर क्यूब बनेगा ही नहीं, तो कैसे आएगा। ये जो है ना सवाल में कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए जो है ना इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी जो आंकड़ा दिया है इसका क्या कह रहा है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है ना, उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा कौन है 11 है, उसके बाद क्या है, तो इधर से लिख लेते हैं, सबसे छोटा क्या है तो 11 है, सबसे छोटा 11 है। उसके बाद क्या है 11 के बाद जो है ना 15 है, 15 के बाद 16 है, 17 है, 11 के बाद जो है ना 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है कि नहीं।
11 हो गया, देखिएगा इधर से मिटाते हैं, थोड़ा गलती नहीं हो। 11 ले लिए, 11 है, 15 है, 16 है, हाँ, उसके बाद 17 ले लिए। 17 लेने के बाद जो है ना, अब 18 है, 22 है, 18 है, 22 है, 18 लिए, 22 लिए, 18 22 हो गया। अब जो है ना 22 के बाद जो है ना 33 है, क्या है, 33 है। 33 के बाद जो है ना, 33 के बाद 51 है, 71 है, 75 है, 51 है, 71 है और क्या है, 75 है। टोटल गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल जो है ना, टोटल आपको 10 है। टोटल कितना है, टोटल है आपको 10। जब 10 होता है ना, तो जो बीच वाला होगा ना, उस दोनों का सम करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 10 है ना, तो इधर से देखिए 4 को छांटिए, इधर से जो है ना ये 4 को छांट दीजिए, तो बीच में तो ये दोनों बचेगा, ये 4 इधर, इधर ये 4, तो बीच में ये दोनों बचेगा 18 और 22। तो माध्यिका पूछ रहा है ना, अगर बीच में एगो बचेगा तो वही माध्यिका होता है। अगर बीच में 2 बच रहा है ना, तो उन दोनों का सम करेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका जो निकालेंगे, तो माध्यिका जो होगा कितना होगा, 18 प्लस 22 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 18 प्लस 22 11 प्लस 9 यानी 20 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको करेंगे ना, तो कितना होगा, इधर 9 इधर 11 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, 22 बोल रहे हैं, 12 की तरफ। ठीक है ना, क्या कहता है, अब समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन का आयतन समान है। मतलब एक शंकु है, एक बेलन है, उसका त्रिज्या समान है, ठीक है ना, और तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कहता है ज्ञात करने के लिए। मतलब त्रिज्या समान है शंकु और बेलन का, तो उसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तब मान देखिएगा, दोनों का आयतन समान है, तो भाई शंकु है और क्या है, एक क्या है, बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, हाँ, त्रिज्या सब समान है तो आर मान लेता है, आर स्क्वायर H1 मान लिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1। हाँ, नहीं, शंकु उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कीजिए ना, शंकु है पहले, तो शंकु लीजिए, किसको लेंगे, पहले शंकु को। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, हाँ, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर इस बेलन का आयतन क्या होता है, तब पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको H2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इधर जो है ना काटेंगे, तो देखिएगा पाई आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब हमको H1 बटा H2 निकालना है, तो H1 बटा इधर क्या ले लिए, H2 ले लिए। तो इधर क्या बचा, कोना कोनी गुना करेंगे, तो इधर 3 इधर 1, इधर 3 होगा, इधर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपको जो है ना H1 रेशियो H2 का जो रेशियो होगा कितना होगा, 3:1 होगा। कितना होगा, 3:1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, कहता है एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोला है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जानते होंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। भाई अब देखिएगा ना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 गुना कितना होगा, 22/7 गुना कितना हो गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 22 हो गया। तो इधर देखिएगा ना, तो क्या होगा, ये 22 ये 22 कट गया, हाँ, 22 कट गया। ठीक है, तो 22 कटा, तो इधर से देखिएगा ना, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको जो है ना इधर से निकालेंगे, तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7/2 आया आपको। ठीक है, अब आर स्क्वायर में ही रहने दीजिए। आपको क्या, आप सोचिएगा आर निकालने का, आर नहीं निकालिए, इसी से काम बन जाएगा। अब पूछ रहा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, तो आप देखिएगा ये तो आसान है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका दुगुना हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम ये इसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम सीधे 2 गुना क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर,
2 गुना 2πr², 2 ये क्या है 22 है, तो इतना 44 हो जाएगा। उतना ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं था। आंसर कौन हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकाल के बना सकते थे, सीधा बना सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या 14। एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्या कहता है, एक तार है जो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा, दिखाते एक वर्ग, आप लोग जानते होंगे कि वर्ग जो होता है ना, या आप जो वर्ग जो होता है देखिएगा, वर्ग हम लेते हैं, ये वर्ग है, तो देखिएगा कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है जिसमें 11 सेंटीमीटर है, मतलब 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। तो इस प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर का होगा, 11 11 11 11 11 होगा। तो सभी भुजा के मिला करके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी इस पूरे तार की लंबाई कितना हो जाएगा 44 होगा ना। इस पूरे लंबाई से क्या बनाया जाता है, एक जो है ना वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, यानी वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो देखिए ये वृत्त बनाया जाता है, तो भाई ये टोटल 44 है, तो इसका भी परिधि क्या होगा 44 होगा। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, तो लिखेंगे क्या 2πr बराबर कितना 44। अब 2πr तो क्या करेंगे 2 गुना कितना 22/7 गुना कितना r बराबर कितना हो गया 44। ठीक है, 44 इधर मिटा दिए। अब जो है ना इधर क्या होगा, तो 22 दूना कितना 44 कट गया, तो r बराबर कितना होगा 7, यानी r बराबर कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो होगा वृत्त का जो त्रिज्या होगा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना 9√3 है, तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऊंचाई दिया है 9√3, तो भुजा पहले फाइंड करेंगे तभी जाके हमको क्षेत्रफल फाइंड होगा। तो ऊंचाई 9√3 है, तो आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है ना, ऊंचाई h बराबर फॉर्मूला होता है क्या √3/2a। ठीक है, अब ऊंचाई दिया है 9√3 बराबर कितना हो गया √3/2a। ठीक है, अब देखिएगा ना, अब यहां से लेंगे तो √3 क्या हो गया कट गया, √3 कटा, तो इधर जो होगा क्या होगा, तो a बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो एरिया जो निकालेंगे क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। तो देखिएगा √3/4 गुना कितना होगा 18 गुना कितना 18। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे 81√3 होगा। हाँ, क्योंकि इसको काटने पे क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो इधर 9 और इधर 9, कितना हो जाएगा 81√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 81√3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 81√3 होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए। हम आप लोगों को बता दिए हैं कि इसमें 20 क्वेश्चन करवाएंगे, अभी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्न आकृति में x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें x + y यानी x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है, इस तीनों का सम कितना होगा 100 डिग्री होगा या 130 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा या 110 डिग्री होगा। कैसे बनाएंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि बाहरी एंगल जो बनता है ना, ये बाहरी एंगल, ये त्रिभुज का कोई भी बाहरी एंगल जो बनता है उसके आंतरिक दोनों कोणों का सम होता है, यानी 120 जो होगा ये दोनों का मिला करके होगा। तो भाई देखिएगा क्या है कि जो है ना, ये अगर 120 है ये 110 है, तो ये y का वैल्यू 10 होना पड़ेगा 10 डिग्री, तब में 10 और 110 मिलके 120 बना। ठीक है, अब देखिएगा ये 10 होगा। अब इस एंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए जो है ना, इस त्रिभुज के लिए ये जो है ना, ये वाला बाहरी कोण हो जाएगा, ये 110 है, तो x + z का वैल्यू कितना होगा, यानी x + z का वैल्यू जो होगा 110 होगा। और इधर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है आपको 10,
तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कहता है कि ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है। त्रिभुज के कितने कोण है, 3। ए माइनस बी बराबर 45, बी माइनस सी बराबर 15। तो कहता है कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा एक ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया। क्या कह रहा है समझिएगा, एक ट्रायंगल लेने के बाद जो है ना, एक ट्रायंगल ले लिए। हाँ, इस तरह का ट्रायंगल है, नहीं तो देखिएगा हाथ से ही बना, राइट एंगल बन गया। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी है। ये ए लिया, ये बी है, ये सी है। अब क्या कहता है, ए माइनस बी 45 है। ए माइनस बी कितना है, 45 है। भाई ए माइनस बी 45 है, तो ये दोनों का डिफरेंस 45 है। मान लेते हैं ये क्या है, जो है ना, ए माइनस बी 45 है और बी माइनस सी जो है ना 15 है। तो ए को जब हम x मानेंगे, हाँ x मानेंगे, ठीक है, तो ए को जब x मानेंगे या b को जब हम x मानेंगे, नहीं तो हम मानते हैं क्या चीज को, b को x मान लेते हैं। ठीक है, b को जो है ना x मान लेते हैं। b को हम क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक, तो ये जो होगा ना x प्लस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं, हम इसको x माने तो ये x प्लस 45 होगा, क्योंकि x उधर गया तो x प्लस 45 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब b माइनस सी 15 है। अब b आप कितना माने हैं, तो x माने हैं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 15 होगा। देखिए यहां से हम कोण b को माने क्या, कोण देखिएगा, कोण b को जो माने ना, कोण b को b बराबर क्या माने हैं हम, x माने हैं। b बराबर x माने हैं, तो a माइनस बी कितना दिया है, तो आप देख रहे होंगे a माइनस बी 45 है, a माइनस बी बराबर 45 है। 45 है, तो जब हम b के जगह पर, तो a बराबर क्या होगा, a माइनस एक्स बराबर 45, तो b बराबर कितना, a बराबर हो जाएगा आपको x प्लस 45 हो जाएगा। ये हो गया है वो। ठीक है, अब क्या दिया है, b माइनस सी बराबर, b माइनस सी बराबर कितना दिया है, 15। ठीक है, अब b को x मानेंगे तो देखिएगा x माइनस सी बराबर 15 हो गया, तो c बराबर जो होगा क्या, x माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 इधर आ गया, c बराबर x माइनस 15 हो गया। तीनों पता चल गया, यानी b x है, a x प्लस 45 है, c x माइनस 15 है। आप जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब पुट कर दीजिए, यानी x प्लस b कितना है, x प्लस 45, फिर कितना है x माइनस 15, x माइनस 15 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब इधर कीजिएगा ना, तो कितना x x x 3x प्लस कितना, 45 में से 15 गया तो 30, उस तरफ 30 जाएगा तो 180 में से 30 घटेगा तो 150। x का वैल्यू निकलेगा 50 या 150 निकलेगा, x का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 50 आया, तो हमसे पूछ रहा है कोण a, तो कोण a पूछ रहा है ना, तो कोण a कितना है भाई, x प्लस 45, तो 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 45 95 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है, 95, सी। कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 18 की तरफ। करा है एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का जो है ना समरूप है, एबीसी समरूप पीक्यूआर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और जो दिया है ना त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल इतना है, तो बीसी बराबर 25 है, तो क्यूआर आपको बीसी दिया है, आपसे क्यूआर पूछ रहा है, तो बीसी का संगत होगा क्यूआर। तो देखिएगा, लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा ना बट्टा क्या होगा, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, जो दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है ना त्रिभुज एबीसी समरूप क्या दिया है, त्रिभुज पीक्यूआर दिया, पीक्यूआर दिया है। तो यहाँ एबीसी समरूप पीक्यूआर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है आपको, AB का संगत PQ है, तो AB स्क्वायर बट्टा क्या होगा, PQ स्क्वायर, फिर क्या होगा BC स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर।
क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी है बट्टा हो जाएगा क्या, पी आर का स्क्वायर, ये तीनों होगा। यानी ए बी का, इस ए बी का संगत पी क्यू, फिर बी सी का संगत क्यू आर, फिर ए सी का संगत पी आर, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिएगा एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, सब में से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर तो रूट लगेगा। तो एबीसी का क्षेत्रफल आपको 16 दिया है, पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना दिया, 25 दिया है। अब बराबर इधर हम कौन लेंगे, हमको क्या दिया है आपको, जो दिया है बीसी दिया है, तो बीसी वाला लेंगे। तो बीसी कितना दिया, स्क्वायर हटाए तो उधर रूट लग गया, इधर से स्क्वायर हटा तो 20, इधर 20 रखेंगे। बट्टा में क्या, बीसी बट्टा हमको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर, ठीक है। अब देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, 4 बट्टा कितना होगा 5 बराबर 20 बट्टा क्या होगा क्यू आर, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना से कटेगा देखिएगा, 4 पंचे 20, यानी जो क्यू आर बराबर हुआ ना, क्यू आर बराबर 25, क्यू आर बराबर कितना हो गया 25, यानी कौन सा होगा क्यू आर 25 आया। कोई है ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या बी, सॉरी बी, सी दे दिए हैं आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी दिया है, बी होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना।